यस्सन्न कंपति, कंपति न कंपति यानी कंपित नहीं होना अर्थात विचलित नहीं होना। तो जिसका चित्त लोक धर्म से विचलित नहीं होता, कंपित नहीं होता, तो किसका चित्त? तो लोक धर्म से किनका, जिनका भी चित्त है, जिनका मन है उन लोक धर्म से विचलित नहीं होता, तो वो अशोकं विरजं खेमं। अशोक माने शोक रहित होता है, शोक माने पश्चाताप करने की जरूरत नहीं होती उन्हें, और अशोकं विरज निर्मल होता है, उसका मन निर्मल होता है। और खेम, खेम माने शांत होना अर्थात क्षमाशील होना, शांत होना। तो उसका चित्त शांत होता है, निर्मल होता है, और उन्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं होती। किसको? कि जिसका चित्त लोक धर्म से विचलित नहीं होता। तो लोक धर्म, फुट्टस्स लोक धर्मे, लोक धर्म किसको कहा गया है? तो लोक धर्म का अर्थ होता है लोगों का स्वभाव, और उन स्वभाव से लोग ग्रसित है, त्रस्त है। लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर इस लोक स्वभाव को अगर हम पहचान लिए, जान लिए, और उसके ऊपर अगर कार्य किए, तो उसका चित्त शांत होता है, उसका चित्त शांत होता है, निर्मल हो जाता है, और उसको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं होती अर्थात उसको शोक करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे लोक धर्मों के बारे में कहा है। तो लोक धर्म में ही हम उलझे हुए रहते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा लोक स्वभाव कहते हैं, वो स्वभाव ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम उस स्वभाव में फंस जाते हैं, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि उस स्वभाव को हमें पहचानना होगा। और वो हमारे इर्द गिर्द ही रहता है, कहीं बाहर नहीं, हमारे आसपास ही रहता है। घर परिवार से लेकर शुरुआत होती है उसकी, और उसके बाद में समाज में जब हम जाते हैं तो समाज में वो स्वभाव, हमारा स्वभाव ही वैसा है, और उस स्वभाव के अनुसार ही हम कार्य करना चाहते हैं। हम सुनना ही नहीं चाहते किसी की, हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम सुनना ही नहीं चाहते, और हम उसी में हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमें पहचान होने के लिए भी उसको समय लगता है। हालांकि वो हमारे आसपास के शत्रु है, लेकिन पता नहीं चलता है, और इसीलिए उन शत्रु को देखना पड़ेगा, पास से पहचानना पड़ेगा, और तब हम उनके ऊपर कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि एक धम्मपद में एक गाथा आती है। धम्मपद में कहते हैं कि वित्त तन्नो अनादानो निरुत्ति पद कोविदो। क्या कहते हैं धम्मपद में? अभी 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 एक गाथा कही ना, अभी धम्ममित्र माधुरी जी ने एक गाथा कही। कौन सी गाथा कही? अनुपुब्बे न मेघावी। वो बुद्धिमान, कौन? जो बुद्धिमान होता है वो क्या कहता है? अनुपुब्बे न मेघावी, अर्थात वो बुद्धिमान क्या कहता है? थोकन थाकन खने खने, खने खने, क्षण क्षण, थोड़ा थोड़ा। वो जो सोना होता है, हमें सोना दिखाई देता है, लेकिन सोने की परख कौन करता है? सोनार करता है। लेकिन सोनार जानता है इसके ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कचरा है, वो हमें नहीं दिखाई देगा हमारे आंखों में, लेकिन उनको दिखाई देता है। तो उसको क्या करता है? गर्म करता है, फिर निकालता है, उसको ठोकता है, चोट लगाता है उसके ऊपर, फिर गर्म करता है, फिर उसको पानी से निकाल कर रासायनिक कुछ करके उसको धीरे धीरे थोड़ा 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 क्या कहते हैं? अनुपुब्बे न मेघावी थोकम थाकम खने खने, अर्थात धीरे 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 उस सोने के ऊपर कार्य करके उसको कुंदन बना देता है, प्योर सोना बना देता है। ऐसा ही हमारा स्वभाव अगर हम धीरे धीरे हमें पहचान में आया, तो हम अपने स्वभाव को भी धीरे धीरे धीरे, ये मेरा इस प्रकार का स्वभाव है, तो उस स्वभाव को देख कर फिर उसके ऊपर कार्य करते हैं। लेकिन जब तक हम पहचान में नहीं आए, तो फिर हम कार्य कैसे करेंगे? लेकिन जिस दिन पहचान में आता है, फिर हम छोड़ते नहीं उसको। और इसलिए कहा है धम्मपद में, क्या कहा है? वीत तन्नो अनादानो निरुत्ति पद
कोविदो। कोविद माने कोविदो, कोविद माने पंडित, विद्वान। अभी कहा ना पंडित, अर्थात पंडित का अर्थ होता है विद्वान। विद्वान अर्थात जो विद्वान, जो श्रोतापत्ति फल प्राप्ति तक पहुंचता है, उसको कहा गया कोविद। तो क्या कहते हैं यहाँ? वीत तन्नो, वीत अर्थात रहित होना, तन्नो अर्थात तृष्णा से, जो तृष्णा से रहित हो गया, अपने तृष्णा रहित हो गया, और अनादनो परिग्रह रहित हो गया, और परित्त पद कोविदो। परित्त पद अर्थात शब्द के उस पार गया, शब्द को जानना। शब्द को जानना अर्थात कौन से शब्द है, अर्थात उसके शब्द और उस शब्द के अर्थ को जानना। तो जिसने इस शब्द को जान लिया, उस अर्थ को जान लिया, हाँ, तो वह आदमी क्या होता है? निर्वाण को प्राप्त करता है। और इसीलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं फुट्टस्स लोक धम्मी ही। हमारे स्वभाव है, हमारा स्वभाव कैसा है? हम किस स्वभाव में उलझे हुए हैं? तो हम लाभ और हानि में उलझे हुए हैं। अगर हमें लाभ होता है तो बड़ा हमें खुशी होती है, लेकिन वो लाभ क्षणिक होता है और ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है। और हानि होता है तो हमें दुख होता है, और जिससे हानि होती है फिर हमका बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो अंदर रंज चलता है, रंजिश शुरू हो जाती है, द्वेष शुरू हो जाता है, ईर्ष्या शुरू हो जाती है। इसलिए लाभ भी, इसको भी हम लाभ हुआ तो हम क्या देखते हैं कि वाह बहुत अच्छा हो गया, लाभ हो गया। हम उसी के इर्द गिर्द हमें अहंकार निर्माण हो जाता है लाभ से, और वो पता ही नहीं चलता हमें किधर से ये अहंकार मुझे लाभ हुआ। तो ये लाभ और हानि जो ये स्वभाव, लोक स्वभाव कहते हैं बुद्ध इसको, लोक स्वभाव हो गया ये, कि जब हमें कुछ लाभ होता है तो हमें अहंकार निर्माण होता है हमारे में, और हमें अगर हानि हो जाती है तो ईर्ष्या निर्माण होती है, जलन निर्माण होती है, और द्वेष निर्माण होता है, क्रोध निर्माण होता है, और हमें दुख निर्माण होता है। हानि से दुख होता है कि मेरी हानि हो गई। फिर हानि क्यों हो गई तो फिर उसको देखो, है ना? तो हानि कभी व्यापार करने में होता है, हानि व्यापारी के कारण, व्यापार के कारण होता है हानि, बहुत सारे कारण है। अब यहाँ कारण हम बताएंगे तो बहुत दूर होगा। इसलिए ये लाभ और हानि को हम देख पाते हैं क्या? हमें देखना चाहिए कि हम लाभ में कितना खुश होते हैं, और हमें देखना है कि हानि में हमें कैसा लगता है। हाँ, तो हम इसी में उलझे हुए रहते हैं। और ये हानि या लाभ, इसके पीछे क्या है? तृष्णा है, इच्छा है, वासना है, चाहत है, आसक्ति है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? वित्त तन्नो अनादानो। क्या कहते हैं? वित्त तन्नो मैंने तृष्णा रहित हो जाओ, और अनादानो, अनादानो ये शब्द बहुत बड़ा है बुद्ध धर्म में। अनादान, अनादान अर्थात आपने नादान शब्द सुना होगा, नादान, ये नादान है कहते हम, और अनादान। लेकिन नादान माने क्या कहते हैं? अज्ञानी, मूर्ख भी कहते हैं हम उसको कभी कभी। ये नादान है बाल, छोटा बच्चे की तरह समझ जाते हैं हम लोग, है ना? लेकिन ये अनादान का उससे भी ऊपर शब्द है। अनादान का अर्थ होता है परिग्रह रहित। ये शब्द अभी भी गरिमा लेके बैठा हुआ है बुद्ध पाली में, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द है कि जो शब्द भ्रमित हो गए, जैसे कि भगवान। भगवान शब्द इतना भ्रमित कर दिया है कि कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि ये भगवान हमको बोलना ही नहीं चाहिए, ये भगवान हमारा शब्द ही नहीं है। इतना भ्रम फैला दिया इस भगवान शब्द ने, क्योंकि सही भी बात है, क्योंकि भगवान शब्द ये बड़ा महत्वपूर्ण था उस समय, लेकिन आज उसकी गरिमा कम हो गई। क्यों? कि ये लोगों के हाथ में, आलोचकों के हाथ में पड़ गया, और उसका वैल्यू कम हो गया। और इसलिए आज मेरा एक मित्र था यहाँ, तो वो कहता कि मुझे सब चलेगा लेकिन भगवान शब्द मत बोलना मेरे सामने। भगवान, मैं बताना चाहता, मत बताओ, मेरे को कोई परिभाषा नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए नहीं।
इतनी नफरत लोगों को भगवान के, अपने बौद्ध जिसको कहते हैं, तो इसकी गरिमा नष्ट कर दी है। इसी प्रकार निर्वाण की भी आजकल लोगों ने निर्वाण को भी छोटा समझना शुरू कर दिया। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिसका अर्थ हमें सही में मालूम नहीं होने के कारण निर्वाण शब्द भी हमने छोटा कर दिया। बड़े बड़े शब्द है, लेकिन आलोचक के कारण ये शब्द सामने आते हैं, तो हमें इस गरिमा बना के रखना पड़ेगा। ऐसा ही शब्द ये अनादान है और इसकी गरिमा है। अनादान अर्थात अपरिग्रह। इसका अर्थ थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई, वो भिक्षु के लिए बहुत ही अच्छा, सभी के लिए था वो, अगर कोई भिक्षु दरवाजे में गया तो उनको भीख नहीं मांगना था, भिक्षा नहीं मांगना था, वो खड़ा रहता था और फिर वहां से उनको जो भी दिया, तो देने के बाद में अगर उसने कुछ भी दिया तो उनका धन्यवाद देना है। उनको ये नहीं कहना कि मेरे को इतना ही दिया, कैसे कंजूस हो, कैसे हो। उनके मुख से या उनके अंतर मन से भी ये बात नहीं, कैसी कंजूस है ये घर वाले, ऐसा शब्द, ऐसा अंदर भी ये बात नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं अनादान। अर्थात अगर आप कहीं जाते हैं और आपसे, अगर आपको किसी से कुछ भी, जिसको अकिंचन कहा गया, अकिंचन अर्थात अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी बातें नहीं, अगर जो होती है वो होती है, तो अनादान का अर्थ, अगर आपको मिला, अगर हम दान मांगने मांगने जाते हैं, मान लीजिए दान मांगने जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें दान के भरोसे ही धर्म कार्य शुरू रखना पड़ता है। अगर किसी के पास दान मांगने गए और उसने, अगर हमें, हमारी अपेक्षा है उससे कि उसने, ये थोड़ा नौकरी पर है, अच्छा कलेक्टर है या कमिश्नर है या आईएएस ऑफिसर है, तो हमें अपेक्षा होती है कि इसने 10,000 रुपये देना है, तो हम जाते हैं उनको दान के लिए कहते हैं, वो जाता है और अंदर से 500 रुपये देता है। तो वो जैसे ही देता है तो हम इधर आकर क्या कहते हैं, क्या आदमी है, कितना कंजूस है। हाँ, बाबा साहब के कारण खा रहा पी रहा, हाँ, और 500 रुपये थमा रहा। तो ये जो बोलना, ये है नादान। हमें अनादान बोलना है, उसने जो दिया वो स्वीकार करना चाहिए। हमें उसके पीछे ना, उसको भी कहना चाहिए कि भाई तुम इतना क्यों दे रहे हो, हाँ, आपकी हैसियत है कि आप बाबा साहब के कारण खा पी रहे हो, आपको ये नहीं, ये ले लो तुम्हारा पैसा है, ऐसा भी नहीं कहना है। जो दिया है उसको परिग्रह करना, स्वीकार करना। हाँ, ये बात कह सकते हैं आप उसमें कि भाई आप अच्छा पोजीशन पे है, अच्छे आपकी खासी है, हमें अपेक्षा है कि आपसे इतना पैसा मिला, मिलना चाहिए। या आप डायरेक्ट बोल सकते हो पहले, अगर आप पहले उनको आगाह करके कह सकते हो कि भाई मुझे आपसे, हमसे, हमें ये आशा है कि आप थोड़ा सा हमारे लोगों में से थोड़ा ऊंचा, पैसे भी ज्यादा है, पैसे वाले हो, दे सकते हो। तो अगर उसके बावजूद भी नहीं दिया तो फिर उसको नहीं कहना है, तो इसको कहते हैं परिग्रह। और ये कहते हैं वीत तन्नो अनादानो निरुक्ति पद कोविदो। पंडित को क्या चाहिए, तृष्णा रहित होना चाहिए। तुम बुद्धिमान हो, तुम विद्वान हो, तुम अब तृष्णा रहित हो जाओ और अनादान, अपरिग्रह हो जाओ, कुछ भी आशा मत रखो। और निरुक्ति चित्त, निरुक्ति पद, निरुक्ति का अर्थ बहुत बड़ा है, निरुक्ति, निरुक्ति अर्थात शब्द जो होता है, उस शब्द का जानकार, उस शब्द का अर्थ क्या है उसको जानना। तो 4 प्रकार के ये निरुक्ति पद होते हैं, 4 प्रकार के निरुक्ति पद है। बुद्ध ने ये जो कही है बात, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं आपके सामने 4 कौन सी उन्होंने बातें कही निरुक्ति पद की। तो पहला है निरुक्ति पद को कहते हैं अर्थ प्रति संविदा, दूसरा है धम्म प्रति संविदा, तीसरा है निरुक्त प्रति संविदा, और चौथा है प्रतिभान प्रति संविदा। ये 4 प्रकार की संविदा जिसको प्राप्त होती, किसको प्राप्त होती, जो अनादान हो जाता है, जो तृष्णा रहित हो जाता है। ऐसा विद्वान, ऐसा कोविद बनो, ऐसा पंडित बनो, ऐसा विद्वान बनो कि आप तृष्णा रहित हो जाओ, आप अनादान अपरिग्रहित हो जाओ,
और आप इन 4 संविदा को प्राप्त करोगे, बुद्ध कहते। तो पहली संविदा है अर्थ संविदा। अर्थ माने क्या? फिर धम्म संविदा। धम्म माने क्या? फिर तीसरी है निरुक्त संविदा। संविदा, तो निरुक्ति माने क्या? और चौथी है प्रतिभान संविदा। तो ये 4 संविदा जिसको प्राप्त होता है वो वो विद्वान, वो सही मायने से वो क्या हो गया? निर्वाण को प्राप्त होता है। और इसलिए यहाँ कहते फुट्टस्य लोक धम्मे ही। तो अगर यहां तक पहुंच गया कोई भी मनुष्य, तो वो कभी भी इस लोक धर्म से विचलित नहीं होता। फिर उसके लिए लाभ क्या और हानि क्या है, इसके ऊपर गया, क्योंकि वो अर्थ संविदा को समझ गया। तो अर्थ संविदा का अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं कार्य कारण भाव, इसको कहा गया अर्थ संविदा। जो कार्य कारण भाव को समझ गया। और उसके बाद में है धम्म संविदा। और वो धम्म अर्थात हे धम्म हेतु पभवा तथागत तेसंग हेतु तथागता। अर्थात जो भी वस्तु संसार की, जो भी चीज, जो भी वस्तु निर्माण होती है वो सकारण निर्माण होती है। क्या कहते हैं यहाँ? तेसंग हेतु, हेतु माने कारण। क्या कहते हैं? ये धम्मा हेतु पभवा। ये जो धर्म, ये जो वस्तु है, जो भी संसार की वस्तु निर्माण होती है वो सकारण उत्पन्न होती है और सकारण नष्ट होती है। इस इस प्रयोग को, क्योंकि बुद्ध की प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला, भौतिक प्रयोगशाला देखते हैं ना हम लोग, जहां प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, अब बड़े बड़े प्रयोग करके जो सच्चाई सामने लाते हैं, जिसको कहते हैं विज्ञान अगर है उसमें प्रयोग किए जाते हैं बहुत बड़े भौतिक प्रयोग में। हम देखते हैं प्रयोगशाला में ये H2O कैसा बनता है, H2O क्या होता है, ये सब सिखाया जाता है। इसी प्रकार बुद्ध की ये प्रयोगशाला है प्रतीत्य समुत्पाद। और ये प्रतीत्य समुत्पाद में ढलना पड़ता है। जब तक इस प्रतीत्य समुत्पाद प्रयोगशाला में आप परिपूर्ण नहीं होते, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, प्रशिक्षित होना पड़ता है, एक दिन का नहीं है। और उसको कहते हैं धम्म संविदा। और इसलिए जो चीज निर्माण होती है वो नष्ट होती है, उसका कारण है। तो उसका कारण कैसा जानना है? तो इसको धम्म विचय की आवश्यकता है। हाँ, वो जो साधु बुद्ध में धम्म विचय कहते हैं कि एक महिला जिस प्रकार खाना बनाने के पहले वो जो चावल है उसमें को चावल में से कंकर बाहर निकालती है। चावल और कंकर का जो मिश्रण है, उस मिश्रण से वो चावल चावल अलग करती है और कंकर कंकर अलग निकालती है और तब चावल पकाती है। तो ऐसा विश्लेषण, ऐसा उसका परीक्षण निरीक्षण करके, धम्म विचय करके, छान कर, कहते छानना, जानना, छानना कहते ना। हाँ, तो उसके बाद धम्म विचय को जिसको कहते हैं उसको धम्म संविदा कहा गया है। और ये धम्म संविदा निरुक्ति पद कोई दो, तो तुम उस वहां तक पहुंच जाओ। बुद्ध कहते वहां तक पहुंच जाओ। और वहां तक जब पहुंच जाएंगे आप, तो तीसरी जो संविदा है वो निरुक्ति संविदा। निरुक्ति अर्थात शब्द शब्द जानना, शब्द का अर्थ जानना। एक एक शब्द हम क्या बोलते हैं और क्या चलते, क्या करते हैं, उसका अर्थ भी नहीं जानते। संत कबीर इसीलिए बोलते हैं अपना इनडायरेक्ट डायरेक्ट में। दरअसल संत कबीर ही समझ सकते थे वो। हमें तो खाली वो ऐसा लगता है कि संत कबीर ने कह दिया, लेकिन अब चिंतन करेंगे तब हमें पता चलता है कि संत कबीर कितनी बड़ी बात की। संत कबीर कहते हैं शब्द बेचारे क्या करे अर्थ न जाने कोई, और अर्थ बेचारे क्या करे धारण करे ना कोई। तो जो यहाँ तीसरी बात कही है निरुक्ति संविदा की, तो निरुक्ति संविदा का अर्थ होता है कि अर्थ जानना, शब्द का शब्द जानना। और ये तीसरी संविदा है। और उसके बाद चौथी संविदा है प्रतिभान संविदा। बड़े शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है।
और ये है प्रतिभा। प्रतिभा अर्थात हम कहते हैं ये प्रतिभावान है, ये बहुत प्रतिभावान है। इस प्रतिभा को कहा है निर्वाण। तो प्रतिभान होना चाहिए यहाँ, अर्थात वो सबको जानता, आकलन करता है। और इस पोजीशन में जब पहुंचता है तब हम कहते फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तंग यस्य न कंपति। तो उसका चित्त, किसका चित्त? ऐसे तृष्णा रहित होकर, अनादानी होकर जो विचरण करता है, ऐसे का चित्त कभी भी विचलित नहीं होता। वो लोक धर्म को जानता है, लोक स्वभाव को जानता है, और ये लोक स्वभाव को जानकर वो आगे बढ़ता है तो उसको शोक भी नहीं होता। अच्छा, तो शोक माने पश्चाताप नहीं होता, और उसको शुद्ध अर्थात निर्मल हो जाता है, उसको कोई अशुद्धता नहीं रहती उसमें, और वो शांत होता है। और ये बुद्ध महामंगल सूत्र में शुरू से शुरू करते करते निर्वाण का साक्षात्कार के बाद में ये बात बताते हैं, फुट्टस्य लोक धम्मे। तो यही नहीं होता तो धम्मपद की गाथा क्या कहती है आगे फिर वो, अक्षरानं सन्निपातं जया पुब्बा परानीच। क्या कहते हैं? धम्मपद में बहुत ही सुंदर सुंदर गाथा है, एक एक गाथा हमें निर्वाण तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ कहते हैं अक्षरानं सन्निपातं, अक्षरानं सन्निपातं जया पुब्बा परानीच। आगे का और पीछे का, पुब्बा पर, पुब्बा माने पहले और पर माने बाद में। पर माने दूसरा कहते ना, तो यहाँ पर का आता था बाद में। पहले का भी इतिहास जानता है, शब्द का पहले का भी इतिहास जानता है और बाद का भी इतिहास जानता है। अर्थात अक्षरानंग, अक्षरानंग शब्द ये क्या है? अक्षर, अक्षर माने अक्षर, अक्षर ज्ञान। आपको हमको आपने देखे होंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा इशारा करता हूं क्योंकि हमें यहाँ समय नहीं है। अक्षर माने आप, हम जो लिखते ना, लिखावट जिसको हम कहते लिखते हैं, तो इस लिखावट से आपका स्वभाव पता चलता है। आपके हस्ताक्षर से, आपके हस्ताक्षर से आपका स्वभाव पता चलता है। मनोवैज्ञानिक जान लेते हैं, आपको मालूम है, एक्सपर्ट होते हैं हस्ताक्षर के पहचान वाले, ये अक्षर किसका लिखा, ये हैंड राइटिंग किसकी है, हाँ, इसके एक्सपर्ट होते हैं। आपने, अगर आपको मालूम भी होगा, तो बुद्ध क्या कहते हैं, ये मामूली बात नहीं है, अक्षर ज्ञान। आपके आंखों से आपका स्वभाव पता चलता है, आपके धड़कनों से आपका स्वभाव पता चलता है, और आपके अक्षरों से आपका स्वभाव पता चलता है। बहुत बड़ी बात कहते हैं बुद्ध, बोलते हैं कि ये जो अक्षर है, आगे का अक्षर और पीछे का, आगे के और बाद के, जो अक्षर ज्ञान जिसको होता है, अक्षर, ये ज्योतिष, ज्योतिष लोग जो घूमते हैं ना, हाथ देखते हैं, उनको हाथ दिखाते हैं, उनको उतना अक्षर ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनका थोड़ा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान वो सीख के आते थोड़ा सा, और हम लोग हाथ दिखाते थे उनको, हाँ, थोड़ा सा समझ आता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, आपके बुद्ध, बुद्ध ये मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आप जैसे आ रहे हैं तो आपको जान लेते बुद्ध। इसीलिए तो कालम सूत्र में कहा है कि लोग आते हैं, कोई 7 बार परिक्रमा करते, कोई 3 बार करते, कोई 5 बार करते, कोई ऐसे ही आकर बैठता है, और उस परिक्रमा में बुद्ध जान लेते कि ये किस स्वभाव का आदमी है। हम भी जान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ बातें हम भी जानते हैं। तो बुद्ध कहते हैं यहाँ अक्षर ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कहते हैं अक्षराणं सन्निपातं पुब्बा परानीच। जैया, जैया माने जानना, जैया पूरा, पुब्बा परानीच, जैया माने जानना। तो वो कौन जानता है? जो तृष्णा रहित हो गया, जो अनादान अर्थात परिग्रह रहित हो गया, और जो वो विद्वान हो गया, और उसको 4 प्रकार की संविदा प्राप्त हो गई, वो आदमी हर आदमी के चेहरे को, स्वभाव को जान लेता है। हाँ, और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सवे, क्या कहते हैं, सवे अंतिम शारीरो, क्या कहते हैं, सवे अंतिम शारीरो महापयोति उच्चति। वही उच्चति मैंने कहता हूं, बुद्ध कहते हैं उसको ही मैं कहता हूं,
महापयोति मतलब महाप्रज्ञ, महाप्रज्ञावान, उसको मैं कहता हूं महाप्रज्ञावान। किसको? कि जो ये जानकार होता है और जो उसका ये अंतिम शरीर हो, अंतिम शरीर माने अंतिम शरीर होता है उनका, फिर उनका जन्म नहीं होता, बुद्ध कहते। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जिसका अंतिम शरीर है ये, अब इनका जन्म नहीं होता। ऐसे कुछ बुद्ध ने कुछ लोगों की बातें कही, वो अपने भिक्षुओं की, जैसे महाप्रज्ञावान, महाप्रज्ञ सारिपुत्र को कहा गया है, महाप्रज्ञ राहुल को कहा गया है, महाप्रज्ञ उत्पल वर्णा को कहा गया, भिक्षुनी उत्पल वर्णा को, महाप्रज्ञ धम्मदीना को कहा गया है। ऐसे बहुत से जो लोग बुद्ध के जो अक्षर ज्ञान से लेकर निर्वाण तक पहुंच गए थे, उनको महाप्रज्ञ करके उपाधि देकर बुद्ध ने उनको उनका स्तुतिगान किया है। और इसलिए ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस गाथा को जो तृष्णा रहित होता है, हो जाता है, जो परिग्रह रहित हो जाता है, उसको 4 प्रकार की संविदा प्राप्त होती है। तो कहाँ तृष्णा रहित हो जाओ, बुद्ध कहते तृष्णा रहित हो जाओ, अपरिग्रहित हो जाओ और ये 4 संविदा को प्राप्त करो, फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम्हारा ये अंतिम जन्म होगा। सवे अंतिम शारीरो महापयोति उच्चति, और उसको ही मैं महाप्रज्ञावान कहता हूं। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? फुट्टस्य लोक धम्मे, अर्थात वो अगर हमारा चित्त विचलित होता है, क्यों होता है? कि हमारे लोक धर्म में, लोक स्वभाव में हम फंसे हुए हैं, तो लाभ और हानि में फंसे हुए हैं, है ना? फिर हार जीत में फंसे हुए हैं। अगर हार हो जाती है हमारी, ये भी लोक स्वभाव है। हार जीत माने हम हार गए तो हमें दुख हो जाता है, रंजिश हो जाती है, और जीत गए तो हमारे दुश्मन निर्माण हो जाते हैं, वो भी दुख है। हार अगर हुई तो रंज में जाते, निराश हो जाते, उदास हो जाते, आत्महत्या भी कर सकते, और जीत हो जाती है तो हमारे दुश्मन निर्माण हो जाते। जैसे कि अगर नेता अगर हार गया तो वो नीचे चला गया उदासी में, और जीत गया तो उसके आसपास के दुश्मन निर्माण हो जाते कि इसको कैसे कुर्सी पर निकालना है। तो हार और जीत भी ये क्या है? ये भी दुख की तरफ ले जाने, ये भी स्वभाव। लेकिन हमारा स्वभाव ये जानते हुए हम जानते हैं कि यह हार भी सही नहीं है और जीत भी सही नहीं, फिर भी उसमें हम लगे जाते। इसलिए तो बुद्ध कहते जयंग वेरंग पशवती, क्या कहते बुद्ध धम्मपद में? जयंग वेरंग पशवती दुखं सेति पराजितो। कहते जय अर्थात यश, जीत, क्या कहते? पशवती, जयंग वेरंग पशवती। अगर आप जीत गए तो आपका वैर फैल जाता है, मतलब आपके वैरी निर्माण हो जाते, फैल जाते, मतलब आपके वैरी निर्माण होते, शत्रु निर्माण हो जाते अगर आपकी जीत होगी तो। और दुख का मतलब दुखं से पराजित, अर्थात अगर हार होगी तो आप क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। इसलिए उपसंतो सुखं सेति हित्वा जयं पराजय। क्या कहते हैं? हित्वा जयं पराजय। हित्वा माने छोड़ना। तो वो मनुष्य जो शांत होता है, जो समझ जाता है, जिसने पहचान लिया है कि हार भी सही नहीं और जीत भी सही नहीं, इसको जान लेता है, तो क्या कहते हैं बुद्ध उसको? उपसंतो सुख, वो शांत है। और सुखं विरजं क्षेमं, क्षेमं कहते हैं ना, तो वो शांत आदमी है, वो क्षमा कर सकता है, वो क्षमाशील हो सकता है, वो उपसंतोति उच्चति, अर्थात उपसंतोति सुखं सेति, अर्थात सुखी आदमी कौन है? कि जो शांत हो गया है, और जो जिसने जय को भी छोड़ दिया और पराजय को भी छोड़ दिया, हार को भी छोड़ दिया और जीत को भी छोड़ दिया, दोनों को वो पीछे नहीं पड़ता, वो शांत हो जाता है। और इसलिए बुद्ध ने ये भी लोकसभा को कहा कि हार में भी रहते हम और जीत में भी, इसी में हम उलझे हुए रहते कि मैं हार जाऊं कि जीत जाऊं। आजकल ये जो हार जीत का बहुत चल रहा, प्रतियोगिता में हम तुलना करते हैं ना, प्रतियोगिता जिसको स्पर्धा कहते हैं, और स्पर्धा में हम हमारा जीवन कंपेयर करते रहते हम, और इसमें कंपेयर में हम चलते चलते एक दिन खत्म हो जाते कि मेरे से वो कैसा आगे बढ़ा, मैं कैसा पीछा, तो ईर्ष्या निर्माण थी।
जलन निर्माण होती है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये हार जीत भी छोड़ना पड़ेगा। इससे विचलित अगर हो गए, क्योंकि पहले पहचानना पड़ेगा, पहचानती नहीं, हमें मालूम है कि हम हारने वाले हैं कि जीतने वाले, हमें पता नहीं रहता, लेकिन हमें लगता नहीं एक दाव लगाने दो, थोड़ा लगाने दो। तो हम लोग स्पर्धा में ज्यादा उलझे हुए हैं, प्रतियोगिता में ज्यादा उलझे हैं। आपने देखा होगा, कबड्डी खेल हो या क्रिकेट का हो, क्रिकेट खेलने वाले अलग रहते हैं, लेकिन इधर जो देखने वाले, इनको ज्यादा जोश रहता है, इनके कारण लड़ाई होती है, कलह होता है। वो खिलाड़ी के कारण नहीं होता। या कबड्डी हो या क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, वहां देखने वाले बड़े रहते हैं और उसके लिए कलह होता है, निर्माण होता है, झगड़ा होता है। हाँ, तो इसीलिए हार और जीत के पीछे भी हमें नहीं पड़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। पहचान जब तक नहीं होगी तब तक हम स्पर्धा में रहते, प्रतियोगिता में रहते। हम घर से प्रतियोगिता शुरू करते और उसके बाद में फिर हम समाज में प्रतियोगिता करते कुर्सी के लिए, है ना, मुझे कैसे मिलना चाहिए। फिर धर्म, धर्म के नाम से भी लड़ाई होती है, धर्म के नाम से। हाँ, धर्म को भी नहीं समझते लोग, वहां भी प्रतियोगिता होती है, वहां भी स्पर्धा होती है। धर्म के नाम से भी मुझे कैसा चेयरमैन बनना चाहिए, मैं कैसा वहां अध्यक्ष बनूं, वहां भी है। तो फिर कहाँ समझ आती है, हम कहाँ पहचाने। और इसीलिए ये भी लोक स्वभाव हमें समझना पड़ेगा। बहुत खतरनाक है ये जो 8 लोक स्वभाव है ना, पहले लाभ हानि 2 और ये हार जीत 2, 4। उसके बाद में सुख और दुख, जिसको हम सुख कहते हैं, अगर हम देखा जाए उसमें कि सुख है क्या, वो क्षणिक सुख होता है और उस क्षणिक सुख को ही हम असली सुख समझते हैं। हम देख नहीं पाते सुख को, और सुख और दुख के पीछे रहते हैं। और ये सुख दुख में भी जिसको हम क्षणिक सुख, अब ये उदाहरण के लिए क्षणिक सुख कौन सा, नामकरण, उदाहरण के लिए एक आध, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण तो नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग बड़ा खुशियां मनाते हैं, हाँ, नामकरण, बर्थडे जो भी कहते हैं, हाँ, हो सब बहुत बड़े हर्षोल्लास से हमें बड़ा आनंद होता है। लेकिन वो सुख तो है, लेकिन अगर उनमें चिंतन करेंगे तो उसमें हमें दुख भी है। क्योंकि अगर कोई बच्चा 10 साल का है, 10वां बर्थडे मना रहे हैं, तो उसकी जो उम्र है उनमें से 10 वर्ष घट गए हैं। ये नहीं देख पाते हम, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते। और इसलिए सुख में दुख छुपा हुआ है। तो आदमी ये सुख और दुख के चक्कर में ही रहता है। जिसको सुख है उसको, असली सुख को भूल जाते हैं। आध्यात्मिकता की तरफ जाने का सुख जो है उसको भूल जाते हैं। क्षणिक सुख, जो भौतिक सुख जिसको कहते हैं, उन्हीं के पीछे हम लगे रहते हैं और पहचान नहीं पाते। और इसलिए तीसरी जो जोड़ी है सुख और दुख की, छह छह लोक धर्म हो गए। और 7वां और 8वां लोक धर्म भी बड़ा खतरनाक है। उसको कहते हैं निंदा और प्रशंसा। हमारी निंदा और हम प्रशंसा में उलझे रहते हैं। हमारी निंदा अगर हुई तो हमें दुख होता है, और दुख होता है निंदा की, तो हम उसका बदला लेने के लिए चले जाते हैं कि मेरी चुगली, मैं ऐसा हूं। और प्रशंसा हुई तो हम अहंकार निर्माण हो जाता है। और इसके कारण तो हम फंसे ही है। अगर मान लो किसी ने काम अच्छा किया और उसको अगर एक फूल नहीं दिया, है ना, तो क्या लगता है, फूल नहीं दिया तो देखो मेरा नाम नहीं लिया। तो उनके अंदर क्या होता है, मेरे को फूल नहीं दिया। और इसीलिए ना हमको कभी कभी भूल होती है तो हमें भी एहसास होता है कि क्यों भूल किया। कभी किसी का आभार देना, या किसी का आभार भूल गए, या किसी को किसी ने अगर मान लो कि संचालन किया अच्छा किया, या किसी ने आभार अच्छा किया, या किसी ने वंदना अच्छा नहीं की, तो इसलिए उनका हमें प्रोत्साहित करना पड़ता है, नहीं क्या। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वंदना, अरे मेरा नाम नहीं लिया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, हम प्रशंसा में बह जाते हैं और निंदा में भी बह जाते हैं। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, पुराण में तंग अतुलंग नेतंग अजित नामिव। क्या कहते हैं, पुराण में तंग अतुलंग। अतुल नाम का एक उपासक होता है, 500 लोगों को लाता है। तो अतुल क्या कहते हैं, बुद्ध उनको समझाते हैं। मैं कहानी के पीछे नहीं जाऊंगा। अभी क्या कहते हैं, पुराण में तंग अतुलंग नेतंग अजित नामिव।
निंदति तनुमासिनं निंदति बहुभानिनं मित्त भानिनं पि निंदति नत्थि लोके अनिंदितो। क्या कहते हैं बुद्ध? बोलते हैं अतुल, ये पौराणिक पौराणिक माने पुराणों से ये कई सदियों से चली आ रही है। ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। पुराण में तुमने बहुत पुरानी बात है, आज की नहीं है अतुल। क्या क्या कहते हैं? पुराण में तंग अतुलंग नेतंग अजित नामो, ये आज की बात नहीं है, पुराण से चली आई। क्या कि ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसकी निंदा नहीं होती, और ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसकी प्रशंसा नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि अतुल, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसकी निंदा ही नहीं होती हो, और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसकी प्रशंसा भी नहीं होती हो। बुद्ध की भी तो लोग निंदा करने वाले थे, और बुद्ध की प्रशंसा भी करने वाले लोग थे। बुद्ध को भी तो नहीं छोड़ा लोगों ने। तो बुद्ध सही कह रहे हैं ना, ऐसा कोई संसार में कोई आदमी नहीं कि जिसकी निंदा नहीं होती और जिसकी प्रशंसा नहीं। और ये निंदा प्रशंसा में हम उलझे रहते हैं। बहुत खतरनाक है ये बात। और ये इसलिए जब तक हम निर्वाण तक नहीं पहुंचते, कहीं ना कहीं अहंकार अहंकार छुपा रहता है। कहीं ना कहीं हमारा छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार काम में आता कि मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब निर्वाण को प्राप्त होता है, हाँ, यहाँ का है ना, तृष्णा रहित हो जाता है, उसकी इच्छा आसक्ति सारी उसने उसको कार्य किया रहता है, रहित हो जाता है, तब वो ये 8 लोक धर्म से विचलित नहीं होता। तो ये 8 लोक धर्म कहा गया, 8 लोक स्वभाव कहा गया इसको। और ये स्वभाव हम पहचानते नहीं। तो कौन सा? लाभ, दूसरा हानि, तीसरा हार, चौथा जीत, पांचवा सुख, छठवा दुख, सातवां निंदा, और आठवां प्रशंसा। तो ये 8 स्वभाव है, 8 लोक स्वभाव कहा गया है, और हम इसी स्वभाव में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन हमें इसको पहचानना शुरू करना चाहिए, और जब हम इनको पहचानना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, मैं इसमें उलझा हूं। और अपने आप को देखना है कि मैं लाभ में हूं कि हानि में हूं, और हानि में होने को मेरे को दुख क्यों हो रहा है, और लोभ हो गया तो मैं खुश क्यों हूं। अरे वो जो शांति देव है, एक बोधिसत्व हो गए, बहुत ही अच्छे शांति देव, वो क्या कहते हैं? आपका शरीर है इसलिए आपको डंडा पड़ा है, इसलिए डंडे के कारण तुम द्वेषी मत होना। तुम ये सोचो कि मेरा शरीर है इसलिए मुझ पर डंडा पड़ा। ये मत सोचो कि डंडा मारा, मैंने क्या किया, मैंने क्या किसका बिगाड़ा। ऐसा सोचोगे तो फिर और विवाद में पड़ोगे, कलह में पड़ोगे। तो शांति देव कहते हैं कि डंडा इसलिए पड़ा कि तेरा शरीर है, शरीर ही नहीं होता तो डंडा ही नहीं पड़ता। इसलिए कहते सवे अंतिम शारीरो, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, अब जन्म नहीं होने वाला है। जो तृष्णारहित होता है, जो अनादानी होता है, उसका जन्म नहीं होता है। और यही बात यहाँ कहे कि जिसका जो वहां तक पहुंच जाता है, शांति पद को प्राप्त करता है, उसको कोई शोक नहीं होता, उसको कोई पश्चाताप नहीं होता, और उसका निर्मल चित्त उसका निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो हमें भी धीरे धीरे इस लोक स्वभाव को पहचानना पड़ेगा, धीरे धीरे पहचान होकर उस पर कार्य करना पड़ेगा, और एक दिन निश्चित ही हम यहां तक पहुंच सकते हैं। कहां तक पहुंच सकते हैं? इस लोक धर्म को पहचानने के कारण तक। और फिर हम धीरे धीरे अपने ये लोक धर्म पर एक एक स्वभाव पर अगर हम कार्य करते रहे, एक एक स्वभाव को हम देखते रहे और उसके ऊपर कार्य करते हैं, तो निश्चित ही, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं, बुद्ध कहते हैं कि क्या कहते हैं? निराशति अनागते, कोई जरूरत नहीं है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई पश्चाताप, हाँ, अतितंग नानु सोचती, अर्थात कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर वर्तमान में जो, और क्या सुख है क्या दुख इसको पहचान करो, क्या हार है क्या जीत इसको पहचानो, और क्या निंदा और क्या प्रशंसा है उसमें देखो, और क्या सुख है क्या दुख है। तो ये जो 8 लोक धर्म है, स्वभाव है, इसको जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, और तब तक हम इस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसकी पहचान करना जरूरी है।